नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, देश जो है इस समय जो हमला हुआ जिसमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके चलते सरकार के साथ खड़ा है। तमाम बैठकों का दौर चल रहा है देश में। सियासी बैठकें भी चल रही हैं उसी में, मतलब सियासी दलों की बैठकें। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर चले गए हैं, मधुबनी में। दर्शकों को एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने वहां क्या कहा। उसके बाद एक और कुछ आपको दिखाएंगे, फिर मैं आपके पास आता हूं। हेमंत सर, सुनवाइए जरा प्रधानमंत्री जी की क्लिप। सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। एक ये मोदी जी ने जो है मधुबनी में बोला है। एक और छोटा सा क्लिप है। देश को, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को वो भी देख लेना चाहिए। जरा दिखाइए सच उसका। कोई नहीं आया वहाँ से। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। हेमंत सर, वो मरेगा जिसने मारा था। मोदी जी उधर कुछ और कह रहे हैं, हकीकत कुछ और है। धर्म, हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें चली रही है। क्या मिट्टी में मिलाने के लिए बिहार जाना जरूरी था? जम्मू कश्मीर जाकर के ये काम नहीं हो सकता था? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये एक नया लो है। ये बहुत निम्न स्तर पे चले गए हैं। और जिस तरीके की हर चीज के अंदर आपदा में अवसर, जो इन्हीं का डायलॉग है, अगर उसको देखें आप, ये हादसा परसों हुआ था शाम को 2:30 बजे, 3:45 के आसपास। 45 घंटे के बाद उस मसले के ऊपर आप वोट मांगने पहुंच गए बिहार के अंदर। बदला अपनी जगह है राय साहब, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा तो मूल सवाल है, जो इस बेटी का सवाल है, कि ये नरसंहार हुआ क्यों? 11 साल से वर्ल्ड लीडर की सत्ता है, ये हादसा हुआ कैसे? वो लोग 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से यहां तक पहुंच कैसे गए पहलगाम में? ठीक बात है, मोदी जी बदला लेंगे, उनकी कल्पना से बाहर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, जो इस बेटी सृष्टि का सवाल है, क्या मोदी वापस ला देंगे? सृष्टि के जो भाई हैं, दिवंगत लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, मोदी उनको वापस ला देंगे? वो जो 27 और परिवारों के चिराग बुझे हैं, क्या मोदी उनको वापस ला देंगे? इस पूरे देश के अंदर कुतर्क का, प्रोपेगेंडा का और नैरेटिव का एक ऐसा घटिया खेल चल रहा है, माफ कीजिएगा, जिसने अंदर मानवीयता और इंसानियत या तर्क या तथ्य, किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जिस समय प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे थे, और उससे चंद मिनट पहले जब वो मंच पर नीतीश कुमार के साथ खिलखिला रहे थे, उस समय उस घटना को 45 घंटे हुए थे। 45 घंटे हुए थे। और बहुत सारे शव, आपको पता है, अभी तक रास्ते में है, ट्रांजिट में, अलग अलग एरियाज के अंदर वो जाने हैं, श्रीनगर से लेकर के तमाम जगह पर। कुछ का संस्कार हो गया कल, कुछ का आज हो रहा था, कुछ का आज होने वाला।
उस सब के बीच में प्रधानमंत्री जी का बिहार पहुंचकर ये कहना, ये बात वो परसों जब कल वापस आ गए थे सुबह एयरपोर्ट पे उन्होंने जो ऑप्टिक्स के लिए मीटिंग की या उसके बाद मीटिंग की, ये बात वो दिल्ली में बैठकर भी कह सकते हैं। और ये बात कहने के बाद, माफ कीजिएगा मुझे, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मैंने जब आपने स्क्रीन दिखाया तो मेरे दिमाग में एक ही बात कौन थी कि प्रधानमंत्री जी ने 9 अप्रैल 2019 को, याद होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2019 में, और प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइमर वोटर से पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगे थे और एयर स्ट्राइक बालाकोट में करने वालों के नाम पर वोट मांगे थे, याद होगा आपको। और उस समय जो प्रधानमंत्री जहां भाषण दे रहे थे, उनकी बैकड्रॉप के अंदर उन सारे शहीदों के फोटो थे, अगर आपको याद हो थे फोटो। मुझे तो चिंता इस बात की थी कि मोदी जी आज जिस तरीके से गए हैं वहां पर, कहीं इस हादसे में मारे गए लोगों के फोटो ना लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन लोगों के अंदर नैतिकता नाम की चीज नहीं बची। ये जो बेटी सृष्टि है, ये क्या कह रही है, आपने बात ध्यान से सुनी। वो कह रही है कि मेरा भाई बच जाता, 1.5 घंटे तक वहां पर कोई नहीं आया, वो जिंदा था, वो मर गया, मुझे अपना भाई चाहिए। जवाब है मोदी जी के पास। कल नायब सिंह सैनी के पास जवाब था। नायब सिंह सैनी ने क्या जवाब दिया कि वो मरेगा। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि वो मरेंगे, अपनी कल्पना से भी बड़ी सी सजा मिलेगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये क्यों मरे? 11 साल से आप सत्ता में है ना, आपने तो नोटबंदी के जरिए आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। सारे बॉर्डर्स की जितनी भी सीमाएं हैं, पैरामिलिट्री और मिलिट्री भी आपके पास है। इन्हीं के शब्दों में मैं कहूं तो इन्हीं के पास है ना मिलिट्री कमांड। जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं वो फोन के जरिए, मेल्स के जरिए। मोदी जी ने क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूं। और उसके अलावा मोदी जी ने 5वीं बात कही थी। मोदी जी ने कहा था कि जो इनके आका है उनका प्रत्यर्पण हो सकता है। तो मोदी जी जरा ये भी बता दें, देश को बता देना चाहिए था आज कि वो प्रत्यर्पण अब तक कितनों का करा दिया मोदी जी ने। वो तो पठानकोट के एयरबेस में आईएसआई को बुलाने वाले व्यक्ति हैं। क्या दिखा रहे हैं देश को? और इस देश की बुद्धि को पलीता लग गया है क्या? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? 27 बेगुनाहों की मौत हो गई, कौन जिम्मेदार है उसका? राय साहब, यूनिफाइड कमांड कैसे फेल हो गई? लेफ्टिनेंट जनरल कैसे अपने पद पर बढ़ा हुआ कश्मीर का? इस देश का गृह मंत्री आज भी अपने पद पर कैसे है? कहां थी आपकी इंटेलिजेंस? कहां थी आपकी डिप्लॉयमेंट? आप सोचिए, कश्मीर के अंदर 2000 पर्यटक इस जगह पर थे और वहां पर फौज को, पुलिस को, मिलिट्री को, सीआरपीएफ को आने में, पैरामिलिट्री को 1.5 घंटा लगा। ये बेटी बता रही है बात, और नायब सिंह सैनी वहां खड़े खड़े सुन रहे हैं। इन सवालों के जवाब कौन देगा और कौन सवाल पूछेगा? आपने इस देश के भांड मीडिया का हाल देखा? ये वीडियो मिला तो मैंने आपको भेजा, नायब सिंह सैनी वाला। ऐसे ही सवाल, क्या आपको लगता है जब श्रीनगर में कल गृह मंत्री मिल रहे थे श्रद्धांजलि देने के बाद परिवारजनों से, ऐसे सवाल नहीं पूछे गए? वो वीडियो क्यों म्यूट किया गया उस एजेंसी के द्वारा? मेरा, आपका और इस देश में मीडिया का संवैधानिक काम क्या है? वी आर वॉच डॉग्स। हम सरकार की कमियां निकालेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम सरकार के लैपडॉग नहीं होंगे। माफ कीजिएगा, पूरी अदब के साथ कहना चाहता हूं, पूरे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप जो भी कुछ कहते हैं, वो आज सरकार का पिछलग्गू, पिट्ठू और प्रोपेगेंडा का एक मशीनरी बन गया है और इस देश की आंखों पर पट्टी बांधने का काम। सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप? 2008 के नवंबर में ऐसा ही हमला हुआ था, देश के गृह मंत्री की नौकरी गई कि नहीं? देश का तत्काल जो सिक्योरिटी एडवाइजर था एनएसए गया कि नहीं गया? आज पूरे देश में उसकी चर्चा क्यों नहीं है? आज जवाबदेही क्यों नहीं है? ये आतंकवादी कैसे घुस गए वहां पर? ये वहां तक पहुंच कैसे गए और वहां से निकल कैसे गए? अभी तक सरकार के पास उन स्केचेस के अलावा आतंकियों के, वो भी जो आई विटनेस थे, उनके पूछने के हिसाब से वो बनाए गए स्केचेस जो बनाए, उसके अलावा बता दे सरकार क्या क्लू है? वही पुलवामा वाला सेम पैटर्न, कुछ नहीं सीखा आपने। और उसके बावजूद भी सरकार का प्रोपेगेंडा भी वही है। मोदी जी पहुंच गए 45 घंटे में वोट मांगने के लिए। इससे शर्मनाक बात इस देश के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखी। और ये पहले से अंदाजा था कि इस बात का जो जिक्र जो होगा सबसे पहली बार मोदी के मुंह से सजीव, वो बिहार में ही होगा और वही हो रहा है। और वहां पे नारे सुने, मोदी मोदी। ये इस देश की नई सच्चाई है राय साहब। जो व्यक्ति 11 साल से शासन कर रहा है, आपको याद है कल आपने वो वीडियो दिखाया था जिसमें 2013 में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछ रहा था जो मैंने आज पूछा आपसे, मोदी से पूछे। और सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं, विपक्ष से नहीं। इस देश की अंतरात्मा मार दी गई है इस प्रोपेगेंडा के द्वारा।
साधारण सवाल फिर पूछ रहा हूं आपके जरिए, वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? पैरामिलिट्री क्यों नहीं थी? फौज क्यों नहीं थी? इतना टाइम कैसे लगा? आतंकवादी वहां कैसे घुस गए? सरकार क्या कर रही थी? एलजी क्या कर रहे थे? यूनिफाइड कमांड क्या कर रहे थे? एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी तो क्या थी, और नहीं थी तो वो क्यों नहीं थी? एक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कोई जवाबदेह होगा ना, वो जवाबदेही चाहिए इस देश को, ये लफाजी नहीं चाहिए। आज तक मोदी जी ने कितने, अब 4 दिन बाद खबर आ जाएगी आपके पास, देखिएगा। पुलवामा के आतंकियों का क्या आया था? सेना ने उनको मार गिराया, बात खत्म, कहानी खत्म। वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, बता दीजिए जरा। वो आरडीएक्स से लदी हुई गाड़ी 4 दिन तक क्यों घूमती रही थी? मैंने ही पूछा था सतपाल मलिक से वहां जाकर के, श्रीनगर के राजभवन में। उन्होंने कहा 4 दिन तक घूमती रही। क्या हुआ उस पर? आज तक पता लगा वो गाड़ी किसकी थी, वो षड्यंत्र क्या था? अब जो यहाँ पर है, 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, जैसे ही माहौल गर्म होगा, एक दिन शाम को आपके पास खबर आ जाएगी कि जो पहलगाम के जो आतंकी थे उनको ढेर कर दिया, सेना ने उड़ा दिया, बदला ले लिया। सारे अखबारों को रख दिया जाएगा 8-8 कॉलम में, बात खत्म हो जाएगी। ये बात इतनी नहीं है राय साहब। 11 साल से जो व्यक्ति सत्ता में है उसको जवाब देना पड़ेगा। कब तक भागेगा वो? और मेरी तो ये उम्मीद है देश कभी तो जागेगा। जिनके प्रियजन जिन्होंने गवाए हैं उनकी देख के रोना आता है, और ये लोग भाषण दे के वोट मांग रहे हैं मंच पर, राजनीति के मंच पर। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? दो वीडियो क्लिप हमने दिखाया सर। एक वीडियो क्लिप और है, जब मोदी जी दौरे कर रहे हैं, एक बैठक और हुई है देश में, जरा वो क्लिप भी दिखाइए। कांग्रेस पार्टी की भी एक बैठक हुई है, उस क्लिप को भी दिखाइए, दर्शक उसको भी देख लें जरा। ये वो वीडियो है सर, पहली वीडियो है जिसमें कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई उसका है, और दूसरा जहां मोदी जी जिस स्टेज का क्लिप अभी आपने सुना है, जहां मोदी जी किस तरीके से भावुक हुए जा रहे थे, उसी स्टेज का दृश्य ये भी है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? दर्शकों ने देख नहीं लिया राम प्रकाश? 11:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का पहला शॉट है जो आपने दिखाया है। पूरा किस तरीके का माहौल है, कितनी ह्यूमिलिटी है, सिर झुके हुए हैं, चेहरों के ऊपर दर्द है। एक तरफ है वो फ्रेम, और वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सोनिया गांधी से लेकर खड़गे से लेकर के सारे राष्ट्र विरोधी, सारे पाकिस्तान परस्त है, सारे मुस्लिम परस्त है। और ये जो इधर आप दिखा रहे थे, जो ये 2 नमूने, आप देखिए नीतीश कुमार दांत निकाल रहे हैं वहां बैठकर, और मोदी जी हंस के जवाब दे रहे हैं उसको। ये वही नीतीश कुमार है। कल जब तक शवों का संस्कार भी शुरू नहीं हुआ था, तब पटना के अंदर बैठ के एयर शो देख रहे थे, एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का, कल। और आज ये था। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी की मीटिंग बुला ली क्या? यूनियन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके श्रद्धांजलि दे दी क्या? ये वही लोग हैं, अगर आपको याद हो तो। अभी संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कुंभ की कैसी व्याख्या की थी, याद आपको? लेकिन कुंभ के अंदर जो लोग मारे गए भगदड़ के अंदर, वहां जा रहे दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो लोग मारे गए, क्या उनकी श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द निकले थे? और इनको पता था कि राहुल गांधी वहां श्रद्धांजलि की बात करेगा, इसलिए स्पीकर ने उसको बोलने की परमिशन दे दी। और कहा क्या गया मोदी के प्रोपेगेंडा यंत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि जो कुंभ में मारे गए लोग हैं वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो इस देश में कोई मोक्ष को प्राप्त होता रहे, इनसे कोई सवाल ना पूछे। इतनी व्यवस्था इस इकोसिस्टम ने कर दी है। और यही सबसे शर्मनाक बात है कि इस देश की बुद्धि को हो क्या गया है। आप देखिए कांग्रेस की मीटिंग का एक बार सीन देखिए, और उस तरफ सीन देखिए। भाषण के दौरान क्या भाव भंगिमाएं थी, और उससे पहले क्या चल रहा था, उसी मंच की बात खबर है। इसमें कोई एआई जनरेटेड नहीं है, ये इन्हीं की वेबसाइट से लिया गया है। तो केवल कल्पना की जा सकती है कि इस देश की मानसिकता, इस देश की बुद्धि, इस देश का चातुर्य, इस देश के सवाल कौशल को कहां खड़ा कर दिया गया है, और इस देश के डॉगी मीडिया ने क्या हालत कर दी है देश के नैरेटिव की। कोई सवाल नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम कर दीजिए ताकि बिहार में रोटी सेकी जा सके। एएनआई ने कल नाम लेके कह रहा हूं उस वीडियो की आवाज बंद कर दी जब गृह मंत्री मिल रहे थे। ये तो मिल गई वीडियो आपको करनाल वाली, नहीं तो क्या, चला गया, खत्म बात। हिंदू मुस्लिम हो गया, नाम पूछ के गोली मार दी, धर्म पूछ के गोली मार दी। कश्मीर के अंदर 35 साल का सबसे बड़ा बंद हुआ, कश्मीर के लोगों ने किया, आतंकवाद के खिलाफ किया, पहलगाम की घटना के बाद किया। एक लाइन की खबर दिखाइए मुझे कहीं मुख्यधारा के मीडिया, दिखा दीजिए कहीं। मस्जिदों से, स्पीकरों से ये कहा गया कि हम इसकी निंदा करते हैं, इसका सब वो करिए। कोई एक लाइन दिखाई हो तो कहीं बता दीजिए। लोगों ने कितना ब्लड डोनेट किया कश्मीरियों ने, उसका कोई जिक्र तो बता दीजिए। पूरे देश के अंदर कश्मीर और मुस्लिमों के खिलाफ हेट्रेड फैलाई जा रही है। अरे कश्मीर हमारा पार्ट है,
हमारे देश का अभिन्न अंग है वो, उनके बारे में इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हैं? आपका काम ही नफरत का व्यापार रह गया है। और अभी भी देखिएगा आप, तमाम वाहियात लोग अभी स्टेज इसमें आके टाइमलाइन पर क्या बकवास करेंगे, कोई बचा ही नहीं। मैं एक चीज फिर कह दूं अपने दर्शकों से कि ये जो वीडियो थी, जो आपने पहले मोदी जी का स्पीच सुना था, उस स्पीच के पहले का ये सारा दृश्य है। उसी मंच पर ये सब कुछ हो रहा था, जिसमें हालांकि मोदी जी भी जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने जो जैसा उम्मीद की जा रही थी, मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में जिक्र किया था, मोदी जी ने श्रद्धांजलि के साथ शुरुआत की कि जो लोग जहां बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ करके जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके लिए पहले श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो श्रद्धांजलि अर्पित की मोदी जी ने, लेकिन उसी मंच पे ये हंसी ठहाके भी चल रहे थे कुछ देर पहले। तो ये दो अलग अलग चरित्र, ये मतलब कुछ अजीब सा हर बार ये दिखता है। अभी पुलवामा का जिक्र आपने किया ही। हेमंत सर, एक चीज और है कि जब से मोदी जी विदेश से लौटे हैं, जो अचानक अपना दौरा रद्द करके आए, उसके बाद अमित शाह साहब गायब हो गए हैं। इस्तीफे की बात लगातार हो रही है, लगातार मांग हो रही है। ना अमित शाह सामने अभी तक आए हैं, ना अजीत डोभाल अभी तक सामने आए हैं, ना प्रधानमंत्री ने इस्तीफे पर कुछ बोला है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया जहां दिख रही है वहां पर लोग उसको दौड़ा ले रहे हैं, पर्यटक दौड़ा ले रहे हैं। पर्यटक सामने आकर के खुद ये बात बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया पर या हर मंच पर कि यहाँ पे जो मुस्लिम है, जो कश्मीरी मुसलमान है, वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं। उसको हम सब देख भी चुके हैं, बहुत सारे उदाहरण सामने आए। अभी आपने कुंभ का जिक्र किया था, तब वहां भी यही हुआ था कि मुस्लिम लोग आगे आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारा नैरेटिव जो है वो ला करके इसी पर सेट किया गया है कि उन्होंने जात पूछ करके नहीं मारा है, धर्म पूछ करके मारा है। तो एक उस पर थोड़ा सा। दूसरा, एक और बहुत बड़ी चीज, जो बड़े फैसले गिनवाए जा रहे हैं कि क्या कार्रवाई की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि भारत ने सिंधु जल समझौता जो है वो रोक दिया है और अब पाकिस्तान पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है? राम प्रकाश जी, दो सवाल पूछे आपने, पहले उसका जवाब दे दूं। पहले सवाल का बेसिकली क्या है कि चूक की जवाबदेही तय ना करनी पड़े, इसकी बजाय नैरेटिव को बदल दो और मांग क्या करो कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, एक्शन लो और उस सारे खेल को सांप्रदायिकता में, हिंदू बनाम मुस्लिम में बदल दो। पहले तो सवाल का जवाब है ये। उसमें आपने कहा कि अमित शाह गायब हो गए हैं, गायब नहीं हो तो क्या, और मोदी जी उनको साथ लेकर के घूमे, एनएसए को साथ लेकर के घूमे। इतना शौर्यपूर्ण काम हुआ है देश के अंदर, तो उनको तो छुपना ही पड़ेगा ना। और वो अगर सामने भी थे तो कौन सा गृह मंत्री ने एक सेंटेंस बोल दिया कहीं पर, ट्वीट करने के अलावा कुछ किया हो तो बता दीजिए। कश्मीर गए थे, कोई बयान आ गया हो तो वो बता दीजिए। और जो बोले होंगे कथित तौर पर, अगर बोले हैं तो वो नई आवाज बंद कर दी। तो यहाँ तो मीडिया का प्रयोग आवाज को रेप्लिकेट करने के लिए नहीं, आवाज को बंद करने के लिए किया जा रहा है। आपके पहले सवाल का ये जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, आपने कहा 5 एक्शन लिए हैं, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैं उसी का जवाब दे देता हूँ आपको। 65 साल पुरानी इंडस वैली ट्रीटी है, ये भारत पाकिस्तान की ट्रीटी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी है। भारत पहली तरह बात तो इसको वन वे तरीके से, यूनिलेटरल तरीके से, एक तरफा ढंग से इसको सस्पेंड नहीं कर सकता है, लेकिन कर दिया। 65 सालों के दौरान, इस दौरान में भारत पाकिस्तान के 3 युद्ध हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तब भी इस ट्रीटी को बंद नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया। कारण क्या है? यहां पर आप करते रहिए, ड्रामा करते रहिए, इस तरह के प्रपंच करते रहिए जो आप करने के माहिर हैं। ये 6 नदियां हैं राइट, 3 पंजाब से पाकिस्तान, 3 कश्मीर से पाकिस्तान, ठीक, टोटल 6 नदियां हैं। और इनका पानी, आप ये जो ट्रीटी को रद्द करने का मतलब क्या समझते हैं आप? कि हमारा पानी वहां नहीं जाएगा, इसके अलावा कुछ मतलब होता है क्या? जो सुबह से डॉगी मीडिया चला रहा है कल से कि पानी, पाकिस्तान की 80% फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम हो जाएगा, पानी ये हो जाएगा, पानी तरस जाएगा पाकिस्तान। हकीकत क्या है? आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे कैसे? आपने कोई बांध बना रखी है क्या? कोई बैराज बना रखी है? हमारे स्क्रीन पे ये पूरा दृश्य है, पूरा मैप उसका साथ में दिख रहा है जी। कोई बांध बनाए हैं आपने? कोई बैराज बनाए हैं? वो उस पानी को रोक करके कहां लेकर के जाएंगे? क्या ऐसा कोई सिस्टम है क्या? जवाब है ना। ये केवल ड्रामा, नाटक और प्रोपेगेंडा है। ये जो 6 नदियां हैं, 6 रिवर्स हैं ये, इसमें इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों कश्मीर से जाती हैं। रावी, व्यास और सतलुज ये पंजाब से जाती है पाकिस्तान की तरफ। ये है पूरे का पूरा सिस्टम। आतंकवाद में 100% राइपरेन राइट्स पंजाब की नदियों के हमारे हैं, ठीक। जेएंडके वालियों के 100% पाकिस्तान के पास राइपेरियन राइट्स। तो ऐसी सूरत में आप उसको अगर वन वे सस्पेंड कर देंगे, हकीकत क्या है? ना तो पाकिस्तान हमारा पानी रोक सकता है, उनके पास भी वो स्ट्रक्चर्स नहीं है।
बांध या जो होना चाहिए उसके लिए, और ना ही हमारे पास है। लेकिन मोदी जी के अनुभक्तों को थोड़ी पता इस बात का। उन्होंने तो कल 5 मास्टर स्ट्रोक मार दिए। एक आपने ये स्पेसिफिक सवाल पूछा था, इसका जवाब दे दिया मैंने। अगर आप कहें तो बाकी चारों का भी दे देता हूँ। जी जी। क्या क्या एक्शंस लिए आपने? वाघा बॉर्डर की परेड बंद करा दिया आपने, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। अटारी बॉर्डर बंद करे तो पाकिस्तानियों का आना बंद, आपका भी तो बंद होगा जाना, या उनका आना बंद होगा? बॉर्डर बंद की छुट्टी। और जो परेड बंद कराई उससे हमारा क्या होगा? जो अमृतसर के एरिया में हमारे हजारों लोग उस परेड को देखने जाते थे, तो पर्यटन, अमृतसर के पर्यटन का क्या होगा? पहले ही व्यापार वहां ठप पड़ा हुआ, सारा गतिविधियां सारी की सारी ठप है। उनका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा क्या? तो फिर हमें फायदा क्या हुआ? आपने कहा कि वहां के जो हमारी जो एम्बेसी है उसका स्टाफ हमने उनका आधा कर दिया, 55 से 30 कर दिया, तो हमारा भी तो 30 होगा, हमारा भी तो उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। हमारे डिफेंस अटैची और बाकी अटैची हटाए जाएंगे उनके, तो हमारे भी हटाए जाएंगे। तो क्या क्रांति कर दिया आपने? ये बहलाना फुसलाना छोड़ दीजिए देश को। ये भारत पाकिस्तान छोड़ दीजिए। आज आप एक्शन लेने वाले हो गए, आज तक चाइना के खिलाफ क्या एक्शन ले लिया आपने? बता दीजिए ना। चाइना के खिलाफ 6 फ्रिक्शन पॉइंट थे ना आपके, 2 ही तो रिजॉल्व हुए, 4 तो आज भी हैं। कहीं बीजेपी मना करे ना कि 4 फ्रिक्शन पॉइंट आज भी नहीं है। स्टेटस को एंटे हो गया क्या? चाइना के साथ तो नहीं किया आपने। बताइए, जवाब दीजिए, चाइना के साथ क्यों नहीं किया? ना कोई आया ना कोई घुसा। तो ये जो एक तरफा जो चीज है ना, कि पाकिस्तान का नैरेटिव इनको सूट करता है, उसको ब्रोबीट करते रहिए। चाइना का नाम लेके दिखाइए एक बार। चाइना के बारे में तो आपने इंडिया की जितनी भी बार्गेनिंग कैपेसिटी थी वो बर्बाद कर दी थी ये करके, कह के कि ना कोई आया ना कोई घुसा। फिर आप कहां चर्चा कर रहे थे? 25 दौर की बातचीत किस लेवल की हो रही थी? ये राय साहब, ये फर्जी राष्ट्रवाद की प्रकाष्ठा है। ये मूर्ख लोगों को ऑलरेडी मूर्ख बनाने की। बताइए, इन सवालों के जवाब दीजिए। 5 एक्शन लिया आपने, भारत को क्या मिलेगा? बता दीजिए। आप 100 लीटर पानी पाकिस्तान का रोक के दिखाइए। है आपके पास सिस्टम वो? कैन यू डू इट? और नहीं तो बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। दोनों काम करेंगे, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और इसी तरह की लफाजी करेंगे कि आज तक का 60 साल पुरानी, 65 साल पुरानी हमने ट्रीटी सस्पेंड कर दी। फायदा क्या हुआ और उनको नुकसान क्या हुआ? अल्टीमेटली तो हमें पाकिस्तान का नुकसान करना है ना। तो पाकिस्तान का क्या नुकसान हो तो हमारा भी बराबर का होगा। हेमंत सर, एक और चीज मैं अपने दर्शकों की क्लैरिटी के लिए पूछ लूं। मान लीजिए सरकार ने इसको रोक दिया, तो क्या ऐसी कोई तकनीकी या ऐसा कोई रास्ता है अभी तक जो प्राथमिक दृष्टिकोण में दिख रहा हो कि भाई अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में कोई ऐसी तैयारी की जा सके कि हाँ उसका पानी हम रोक लेंगे? राय साहब, 5 दिन में कौन से बांध बनते हैं? तो 5 दिन में कौन सा बैराज बना दोगे आप? यू आर नॉट चाइना। और चाइना को भी बांध और बैराज बनाने में महीनों लगते हैं, इफ नॉट ईयर्स। आप तो आज तक क्या कर रहे हो? 65 साल से आप क्या कर रहे थे? और 68 साल से क्या कर रहे हो? नहीं किया ना कुछ भी। हालत ये है कि जो सरकार के सबसे बड़े चमचे फौज के अधिकारी थे, ब्रिगेडियर साहब आपने देखे हैं कई बार, वो दहाड़े मार मार के टीवी पे करे कि सेना का सत्यानाश कर दिया है। इस खेल की पूरी अगर बारीकियों में जाएंगे ना, ये जो फेलियर हुआ है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और जो इसके पीछे जो मिलिट्री फेलियर हुआ है, जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, अगर आपके पास समय हो तो दर्शकों को वो बताने की जरूरत है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आज देश के अंदर कोविड से लेकर के अब तक 1,80,000 सैनिक नहीं भर्ती किए गए रेगुलर, कोविड के नाम पर, तमाम कारणों के कारण। सेना के पास वो सारे का सारा शॉर्टफॉल है मैन पावर का, नंबर 1। तो कश्मीर की बता रहा हूं आपको सारी बात। नंबर 2, ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसकी बैकग्राउंड में, रूट में जाइएगा, कोई बताएगा क्या आपको ये बात? क्योंकि सब डरते हैं। हकीकत क्या है? जो वो सैनिक हमारे रेगुलर सैनिक है, आरआर जो बटालियंस होती है राष्ट्रीय राइफल्स की कश्मीर के अंदर, उनमें यंगेस्ट और ब्राइटेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, यंगेस्ट और ब्राइटेस्ट सोल्जर्स, और सारे के सारे वो होते हैं जवान जो है। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ प्रोएक्टिव लड़ाई लड़नी है वहां पर, दिन रात उनका समय नहीं है कुछ भी। उन लोगों की बजाय आप किसको लाए? सेमी ट्रेंड अग्निवीरों को, 4 साल की नौकरी के लिए। आपको क्या लगता है डेडिकेशन का लेवल वही रहेगा? ट्रेनिंग का लेवल वही है? कमिटमेंट का लेवल वही है? कभी आपने सुना था फौज के कि जो कैजुअलिटी आज कश्मीर में होती है टेररिज्म में, हमारी ज्यादा होती थी या टेररिस्टों की ज्यादा होती थी? क्या कारण है कि हर घटना के अंदर हमारे जवान मारे जा रहे हैं? सोचा है कभी आपने? और ये शुरुआत यहां से नहीं हुई थी राय साहब। इनके अगर पूरे राष्ट्रवाद का कच्चा चिट्टा खोलना हो तो आप 2004 में चलिए, तब अटल जी की सरकार थी। उन्होंने पूरे देश के अंदर कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। इस देश में पेंशन किसकी बची? केवल सैनिकों की। याद है ना आपको? उसके बाद
जो भी हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड है, कश्मीर से लेकर के पूरे देश के अंदर पैरामिलिट्री है, जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं, उन सब का क्या हुआ कि सब के सब की पेंशन बंद हो गई। हुई कि नहीं हुई? 2006 से सबकी पेंशन बंद है। तब तक क्या था, जब पेंशन थी तो सबका मोटो क्या होता था, जितने भी थे, वो इंटेलिजेंस में थे, सिक्योरिटी में थे, जहां भी थे, उनका था ड्यूटी अनटू डेथ, ये नारा होता था। फौज का भी, फौज के तो आज भी पेंशन वो है, पेंशन है, सारी बातें। जो पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, जो लोग वहां काम करते हैं बैकग्राउंड में, तो उन सब की पेंशन, तब उनका नारा था ड्यूटी अनटू डेथ, ये मोटो होता था उनका। 2004 में आपने पेंशन बंद कर दी, उन्होंने क्या क्या कहना शुरू किया, ड्यूटी अनटू सर्विस। जब तक हम नौकरी में हैं तब तक ड्यूटी। फिर पेंशन लागू होगी कि पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद उनका क्या हुआ, नो पेंशन नो टेंशन। इस देश की बर्बादी वहां से शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी, उसी को आज मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। 1,80,000 सैनिकों की कमी कैसे हुई, और वो अग्निवीर उनको पूरा कर देंगे क्या? एक सैनिक तैयार होता है राय साहब 1 से 1.5 साल में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही डेडिकेटेड ट्रेनिंग के जरिए, बहुत रिगरस ट्रेनिंग के जरिए। और फौज कोई मौज नहीं है, इट्स ए सीरियस बिजनेस। बहुत गंभीर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है इसकी, बहुत हाई लेवल का कमिटमेंट होता है, बहुत हाई लेवल की स्पिरिट्स होती है। उन सबको आपने बर्बाद कर दिया किस उस पर, सारे का सारा 4 साल के अग्निवीर बनाए, सारे सिस्टम में सेंटिमेंट्स खत्म हो गई, स्पिरिट खत्म हो गई, और सारे की सारी फौज से लेकर हर चीज मैकेनिकल हो गई। ये है मोदी जी की, ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है, अगर हकीकत में आप देखना चाहें तो। और तब ये कहते हैं जाके कि उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो याद रखेंगे। मैं कह रहा हूं सजा की जरूरत क्यों पड़ती है बार बार? पुलवामा में क्या किया आपने, बता दीजिए ना। वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? लोकल सपोर्टर्स कौन थे, बताइए ना। वो जो डीएसपी पकड़ा गया था वो कहां है आजकल? वो इतनी जल्दी कैसे जमानत मिल गई उसको? वो क्या कह रहा था कि इतना ये बहुत बड़ा गेम है? क्या क्या बड़ा गेम था, बताइए देश को। ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस देश को ये सवाल पूछने पड़ेंगे। एक और चीज है, जो सर्वदलीय बैठक की बात हो रही थी सर, क्या है उसकी, उस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ होगा, क्या निर्णय निकलेगा? मोदी जी मौजूद रहेंगे वहां? नहीं, बिल्कुल सर, मोदी, राम प्रकाश जी आप कमाल की बात करते हैं। ये मोदी जी का स्तर है क्या? मोदी जी कब आपने सर्वदलीय बैठक में देखे? वो इन सब चीजों से ऊपर है, इन सारे कामों के लिए राजनाथ सिंह है। वो आएंगे, विपक्ष उनको कहेगा साहब हम आपके साथ हैं, वो कहेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बात खत्म होगी। शाम को 6 बजे मीटिंग है, वो तो मधुबनी जा गए हुए अभी तक। आपने कब देखा मोदी जी को सर्वदलीय मीटिंग? जो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जो मीटिंग्स होती है कोऑर्डिनेशन के लिए, उसमें मोदी जी कब होते हैं? बता दीजिए कब होते हैं? मोदी जी इन चीजों से बहुत ऊपर है, वो सवालों से बहुत ऊपर है, वो इन बाध्यताओं से बहुत ऊपर। संसद में कितनी बार देखते हैं आप? आज तक मुझे मोदी जी का एक सीन दिखाइए 11 साल का प्रधानमंत्री के। आपको याद है ना जब अपन पार्लियामेंट कवर करते थे, एक दिन लोकसभा में एक दिन राज्यसभा में क्वेश्चन डे होता था प्रधानमंत्री का, याद है ना? उनके मंत्रालय का प्रधानमंत्री मंत्री भी होता है, उनसे संबंधित मंत्रालयों के जवाब कौन देते थे? नेहरू से लेकर के सबने दिए, मनमोहन सिंह तक। कभी मोदी जी को सवाल का जवाब देते हुए देखा आपने? उसी संविधान के तहत वो भी प्रधानमंत्री बने। तो मोदी जी इन सब चीजों से ऊपर है। इस तरह की चीजें आप मत सोचा कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग एक औपचारिकता है, उसको राजनाथ सिंह कर लेंगे, बात खत्म। मोदी जी ने खेल आज मधुबनी में कर दिया है, टोन सेट कर दी है बिहार के चुनाव की। वहां मोदी मोदी हो गया, आपने देख लिया, इतना सा ही खेल था। तो सारा खेल अब चुनाव पर केंद्रित हो गया है, और देश में जो कुछ हो रहा है, देश की जनता जिस पर एकजुट है, एक साथ खड़ी है, मोदी जी उससे बिल्कुल अलग राह पकड़े हुए हैं। अमित शाह साहब गायब हैं, इस्तीफे की मांग चल रही है, उस पर पूरी भाजपा मौन है। मोदी जी चुनावी बिगुल बजाने में लगे हुए हैं। अब देखिए आगे और क्या कुछ होता है। अभी शाम तक ऐसे बहुत सारे निर्णय और देश के सामने रखे जाएंगे कि हम ऐसे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कल सुबह जब हम लोग उठें तो भारत के नक्शे से कहीं पाकिस्तान उसके आसपास में न दिखाई दे, ये भी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।